हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जहाँ पे आज जो है हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या है, कैसे आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, उसके वैल्यूज को कैसे आप एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने जो पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। इससे ये होगा कि आपको सारी चीज़ें सीखने में एक फ्लो में आसानी होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्या करता हूँ, मेरा वीएस कोड ओपन कर देता हूँ। तो मैंने जो है मेरा वीएस कोड यहाँ पे ओपन कर लिया। मैं एक काम करता हूँ, नई एक फ़ाइल बना देता हूँ, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12.js। मैंने एक फ़ाइल बना दी, मैं इसको एक हेडिंग दे देता हूँ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्रड लिख देते हैं, ठीक है? तो हम इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट भी करेंगे। पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। देखो, ऑब्जेक्ट्स एक कंटेनर की तरह है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो कंटेनर है ना, इसमें होते हैं की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स मतलब क्या? जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज में कुछ डिस्क्रिप्शंस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है यूजर का, तो उस ऑब्जेक्ट जो है यूजर के ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले कि नाम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन तरीके के वैल्यूज, इन प्रॉपर्टीज के वैल्यूज, इन की पेयर के वैल्यूज को हम जो है ऑब्जेक्ट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि उस पर हम कैसे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक यूजर का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट यूजर। ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के ही तरह हो गया, तो आपको जो है आगे इसको समझने में आसानी होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने एक यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, एंड मैं इसमें नेम में लिख देता हूँ जैसे एबीसी, ठीक है? फिर उसके बाद मैं एक एज दे देता हूँ। मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ 20, एंड मैं और कुछ तो दे देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ पासवर्ड, ठीक है? मैंने पासवर्ड दे दिया 123456। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने यहाँ पे यूज़र का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? मैंने पैरेंथेसिस के अंदर जो भी है नेम, जो भी की वैल्यूज़ है उनको स्टोर कर दिया। जैसे यूज़र का नेम है, यूज़र का एज है और यूज़र का पासवर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने का देखूँगा। तो मैं इन वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर पाऊँगा वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ console.log, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम इज़, एंड मैं यहाँ पे जो है अब क्या करूँगा, जैसे जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र, एंड अब मुझे जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन में दिखा रहा है जो भी प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको डॉट के साथ यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़र डॉट जो भी प्रॉपर्टी मुझे एक्सेस करनी थी। अब इसका और एक तरीका भी है, वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे यूज़र नेम इज़ लिखा, एंड हिज एज इज़, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र। अब जो हम यूज़ करेंगे वो हम ब्रैकेट्स के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स दे देता हूँ, एंड मैं इसके अंदर जो है मेरा प्रॉपर्टी जो भी रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज। तो हम लोग ने दोनों मेथड्स देख लिया कि कैसे जो है हम एक ऑब्जेक्ट के की वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएँगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है console.log, एंड यूज़र का नेम एक जगह पे हम एक्सेस कर रहे हैं एक मेथड से, जो कि है डॉट मेथड, एंड दूसरा जो है हम ब्रैकेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये फाइल को रन करता हूँ टर्मिनल क्लियर करके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड 12.js, एंड मैं इसको जो है रन करता हूँ। तो देखो, मेरे पास जो है यहाँ पे यूजर डॉट नेम आ गया, एंड उसका एज जो है वो भी यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है, ठीक है? हमने जो भी वैल्यू स्टोर की थी। अब सपोज करो मुझे जो है ना वैल्यू इसकी अपडेट करनी है। जैसे ये मैंने एज बनाया था 20 का, लेकिन अब जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका एज जो है इंक्रीज कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट एज इक्वल्स टू जो भी मुझे एज इंक्रीज करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ 21, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इसका एज बढ़ा दिया। मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को वापस से यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, वो कैसा हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ एंड वापस से फाइल को रन करता हूँ। तो देखो, मेरे पास फर्स्ट टाइम तो जो वही आउटपुट आया था वही आया, लेकिन सेकेंड टाइम में जो है हमारा एज जो है वो चेंज हो गया। तो ऐसे जो है हम वैल्यू जो है अपडेट कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो कि मुझे यहाँ पे जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, इन लाइंस को कमेंट करता हूँ, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार console.log यूजर भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अब एक और चीज भी करते हैं, काम करते हैं। ये जो है यहाँ पे
मैं जो है पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या आया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे जो है यूज़र ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आया हुआ है, सही है? अब हम क्या करेंगे ना, हम यूज़र ऑब्जेक्ट में से कोई प्रॉपर्टी डिलीट करेंगे। तो जैसे मैं जो है यहाँ पे चाहता हूँ कि पासवर्ड जो है यहाँ से डिलीट हो जाए। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है? अभी इन दोनों में तो पासवर्ड आ रहा है, तो हमें 2-2 लाइन्स तो 2-2 लाइन्स तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड मैं जो है डिलीट करने के बाद जो है यूज़र को प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ एंड देखो अब क्या आउटपुट आता है। तो देखो, हमने यहाँ पे देखा कि हमने कैसे जो है यूज़र का पासवर्ड भी डिलीट कर दिया। तो ये था एक आसान वे कैसे हम जो है ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हमने अपडेट करके देखा एंड ऑब्जेक्ट को जो है हमने डिलीट करके भी देखा। यहाँ पे जो यूज़र हमने बनाया था वो हम लोग ने एक स्टैटिक यूज़र बनाया था, मतलब कि हम लोग ने ही सारे की वैल्यू, की पेयर्स दिए थे। लेकिन और एक भी मेथड होता है इसका यूज़र बनाने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम जो है दूसरे मेथड से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे नए प्रॉपर्टीज हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो प्लीज़ इसको लाइक करो एंड अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो आगे की वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कोडिंग,